हेलो भक्तों, आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम एवं वंदन है। हिंदू धर्म में ऐसी कई कथाएं प्रचलित है जो आपने सुने होंगे या पढ़े होंगे। आज हम इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि आखिरकार गरुड़ कैसे बने भगवान विष्णु के वाहन। इस बातें को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार मेरा कृष्णा भक्त चैनल पर आप सभी का सुस्वागतम है। प्रिय भक्तों, ऋषि कश्यप की पत्नी वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही आपस में बहनें थी जो परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के कोई संतान नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए वरदान दे दिए। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में यह शर्त लगी थी कि जिसका पुत्र बलशाली होंगे वो रानी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे और जिसका पुत्र निर्बल होंगे उसे दासता स्वीकार करनी होगी। कद्रु के पुत्र सर्प ने जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विकास नहीं होने दिया। इसलिए हे माँ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे से निकला पुत्र इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो तुम आजीवन दासी बनकर रहोगी। भाई से वनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था और उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनके ही बहन की दासी है, तो उन्होंने अपनी माँ से वनिता से दासत्व की मुक्ति के लिए उन्होंने कोई उपाय पूछी। तो वनिता ने दासता से मुक्ति के लिए समुद्र मंथन से निकला अमृत मांगी। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़ी पर्दे बिछा रखे थे और दूसरे चरण में हथियारों की आपस में घर्षण करती हुई दीवार थी और अंतिम चरण में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। अमृत पाने के लिए गरुड़ को देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ ने सभी देवताओं से भिड़कर सभी देवताओं को बिखेर दिया। सबसे पहले गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग बुझा दिया तथा दूसरे चरण में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका। और तीसरे चरण में गरुड़ ने सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर
उन्होंने अपना मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच का न होने से विष्णु भगवान खुश होकर गरुड़ को वरदान दिए कि तुम आजीवन अमर हो जाओगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगे। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी देने का वादा किया। अंत में गरुड़ ने अमृत धरती पर ले जाकर सर्पों को सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने अमृत लाने का अपना वादा पूरी किया। और गरुड़ बोले कि इसे पीने के पहले आप सभी स्नान करें तो बेहतर होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए। लेकिन अमृत की कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सभी सर्प उन पर झपट पड़े लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला और गरुड़ की माँ वनिता भी बहन की दास्ता से मुक्त हो गई। और साथ में इस तरह गरुड़ श्री विष्णु जी का वाहन बने। तो भक्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।